बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, मैं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं HTV न्यूज। दिन भर की प्रमुख खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। चंपारण पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बेतिया और चकिया में की जनसभा। MLC चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और स्वच्छ मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन सख्त। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने दिए कई जरूरी निर्देश। ट्रक व टैंकर की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र का है मामला। बगहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 7 वर्षीय बच्चे को बरामद करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को यूपी से किया गिरफ्तार। सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी छपरा बहास में एक 7 वर्षीय बच्ची का मिला शव, इलाके में सनसनी का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। नेताओं का प्रचार प्रसार और जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में CM नीतीश कुमार ने आज पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित हाई स्कूल के क्रीडा मैदान में चुनावी सभा की। अपने सभा में मंच से CM नीतीश कुमार ने प्रतिद्वंदियों पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा CM नीतीश कुमार ने। अपराध के आंकड़ों को अगर आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सबसे हाल का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक बिहार में अपराध की कितनी कमी हो गई है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ गड़बड़ करता ही है, कुछ इधर उधर करता ही है। तो इधर उधर करने वाले लोगों के बावजूद बिहार की स्थिति कैसी हो गई, 23वें नंबर पर हम लोगों ने पहुंचा दिया और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। विकास का दर कितना बढ़ा? विकास का दर प्रति वर्ष जो केंद्र से प्रकाशित होता है उसी के मुताबिक विकास का दर बिहार का हो गया 12.8% प्रति वर्ष, और प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि हुई 10.5% से भी ज्यादा। तो हम लोगों को काम करने का मौका दिया। क्या हाल था भाई? कोई सम्मान था किसी का? महिलाओं की कोई इज्जत थी? जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाएं न के बराबर थी, बहुत कम। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। अनुसूचित जाति जनजाति 16%, 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%। कहां जब 15 साल लोगों को मौका मिला तो किसी के लिए कोई काम किया? लेकिन हम लोगों को मौका मिला तो कितना ज्यादा महिलाओं का उत्थान हुआ। 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। पहले जिनको मौका मिला 15 साल, सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अब अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया। लेकिन इसके अलावे किसी भी महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम हुआ?
तो आप सबको मालूम है, और हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए यही नहीं, लड़कियां पढ़ती कम थी, गरीबी के कारण लोग भेज नहीं पाते थे। हम लोगों ने जो पोशाक योजना, उसका साइकिल योजना की शुरुआत की। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 9वीं क्लास में, मैट्रिक में हमने आकलन करवाया था और पता चला कितनी बड़ी आबादी का राज्य, और इसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बिहार में 1,70,000 से भी कम। और हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो आगे इंतजाम किया, अब लड़का और लड़की मिडिल हाई स्कूल में भी बराबर हो गए, अब हाई स्कूल में भी बराबर। और इस बार जान लीजिए, जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो हम लोग कोई काम करते हैं, उसका रूप दिखाते हैं। एक एक काम किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए, जो जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया, और 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य था, बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है महिलाओं में। और हमारा शुरू से था, पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों काम करेंगे तभी समाज बहुत आगे बढ़ेगा, और वही काम हम लोगों ने किया है। आज तो लोगों को भड़काने के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, कभी कोई काम नहीं किया है, और ये बड़ा सहज काम है। किसी के बीच में गलतफहमी पैदा करके लोगों को भ्रमित करो, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, कौन भ्रमित करता है और लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब से आपने काम करने का मौका हम लोगों को दिया, हम लोगों ने यहां और केंद्र की सरकार ने, सब ने मिलकर के लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया है, हम लोगों ने कौन कौन सा काम नहीं किया भाई? सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक चीज काम किया, स्कूल का, अस्पताल का। और जब पहली बार मौका मिला, काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरी बार, उससे भी ज्यादा इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया जरा बताइए? कहां था यहां इंस्टीट्यूशन? यहां के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इस दौरान पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह, अशोक चौधरी समेत कई एनडीए के नेता मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चंपारण दौरे पर रहे। इस दौरान वे पूर्वी चंपारण के चकिया और पश्चिम चंपारण के बेतिया में चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि राजनीतिक चेतना का असर है कि आज बेटे को अपने बैनर से पिता की तस्वीर हटानी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने जुमला सुनाकर भारत को गरीब कर रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में व्यापक रूप से विकास हुआ है। इस दौरान एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहे। ये बिहार का चुनाव किसी दल का चुनाव नहीं है, ये बिहार के विकास की कहानी लिखने का चुनाव है। इसको आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट हो, जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हो, या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, आपने सबका समर्थन करना है, सबको ताकत प्रदान करना है। और मुझे पता चला है कि यहां से राजद चुनाव लड़ रहा है, सीपीएम, यहां से सीपीएम चुनाव लड़ रहा है। आप उनसे पता कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उस पर उनका क्या कहना है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना है? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना है? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, और बिहार का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमें तो अब मुश्किल है, लोग को जागरूक होना पड़ा है। ये कोरोना काल में इतना महामारी में कुछ रहने की व्यवस्था नहीं, सिर्फ 10 किलो अनाज, और व्यवस्था कीजिए और सब चीज़ कीजिए। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने एमएलसी शिक्षक चुनाव को लेकर संयुक्त रूप से मतदान दल पीसीसीपी को उनके कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी, स्वच्छ मतदान संपन्न कराएंगे। शांतिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाबत भी आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए। विधान पार्षद के जो चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है कल, उसके लिए जो है पीसीसीपी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इनको ब्रीफिंग देने के लिए यहाँ पे बुलाया था। पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पे थे। साथ ही में जो विधान पार्षद का जो चुनाव है, इसमें जो प्रक्रियात्मक बदल है कि इंडिलीगल इंक कहाँ पे लगाना है, इसके साथ साथ बैलेट का मार्किंग कैसे होना है, कोविड प्रोटोकॉल किस तरीके से बूथ पे हमको अनुपालन करना है, साथ में जब इलेक्शन खत्म होगा तो उसके बाद जो है बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम जो है सारण में वहाँ जाके कैसे देना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फ्री फेयर इलेक्शंस करना हमारा उद्देश्य है और उसके लिए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन कटिबद्ध है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के थाना चौक पर ट्रक व टैंकर के टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सुगौली से रक्सौल जाने वाली मुख्य पथ में थाना चौक के समीप रक्सौल की ओर से आ रही ट्रक व सुगौली की ओर से जा रही टैंकर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान नवादा जिला अंतर्गत रजौरी थाना के मलिया टोला निवासी महेंद्र चौधरी के रूप में की गई है। जिसकी पहचान नवादा जिला अंतर्गत रजौरी थाना के मलिया टोला निवासी महेंद्र चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र गुलाब चौधरी के रूप में हुई है। घटना को देख आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गई। घटना की सूचना पर पहुंचे एएसआई मंटू राय ने घायल को इलाज के लिए पीएचसी भिजवाया और भीड़ को वहां से हटाया, जहां चिकित्सक के द्वारा उसकी इलाज की गई और बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि वाहनों को जब्त कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। बगहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 वर्षीय बच्चे को बरामद करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को यूपी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि धनहा के कटहा से 16 अक्टूबर को एक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया था और अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस को मोटरसाइकिल के साथ 5 मोबाइल फ़ोन भी हाथ लगे हैं, जिसका इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गुमशुदगी का आवेदन धनहा थाना पश्चिम चंपारण पुलिस जिला बगहा में पड़ा। हम लोग केस किए और उस पर अनुसंधान किए। वैज्ञानिक अनुसंधान से इस केस का उद्भेदन किया गया है और अपहरण करने वाला और उसके जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 इसमें नाम आए हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो गई है और वो 3 नाम है। एक है खान मोहम्मद, पिता हसन मियाँ, साकिन कठहा, थाना धनहा। दूसरा है आलम अलाउद्दीन अंसारी, पेशर न्याज अंसारी, साकिन दहवा, थाना धनहा। और तीसरा मुस्लिम अंसारी, पिता का नाम तवारक अंसारी, साकिन बेलवा जंगल, देवकी नगर, थाना पडरौना, कोतवाली, कुशीनगर। ये 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। एक चौथा आदमी जिसका नाम है बूढ़ा अंसारी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो मुंबई में है। कितने की मांगी गई थी रकम? 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? और इसमें प्रयुक्त हुआ जो गाड़ी मोटरसाइकिल है वो बरामद हुआ है। जो सिम मिला है, जो मोबाइल यूज हुआ है वो बरामद हुआ है और लड़का जो अपहृत था वो भी बरामद। सकुशल बरामद। कहाँ से बरामद किया गया? ये बरामद किया गया मुस्लिम अंसारी, पेशर तवारक अंसारी, साकिन बेलवा जंगल, देवकी नगर, थाना पडरौना, कोतवाली, जिला कुशीनगर, यूपी के उसका एक कोल्हू है बधार में, वहाँ से बरामद। मोतिहारी में पड़ोस की लड़की को अपने कमरे में जबरन उठाकर ले जा रहे 2 बदमाशों को मोहल्ले वालों ने हथियार और गोली के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मोहल्ले वालों द्वारा पकड़े गए दोनों युवकों की निशानदेही पर एक पिस्टल और बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर में किराए के मकान में रहते थे और पूछताछ में बार बार अपना नाम और पता बदल रहे थे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है। अब पुलिस की जांच में सच सामने आएगा। पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अभिषेक रंजन ने जनसंपर्क अभियान चलाया।
चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके अभिषेक रंजन का कहना है कि चनपटिया विधानसभा की जनता मुझे एक बार सेवा का अगर मौका दे तो मैं नेता नहीं बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान पूर्व मुखिया दिलीप कुमार सहित कई समर्थक मौजूद रहे। सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी छपरा बहास में एक 7 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जाता है कि सुबह आसपास के लोग जब खेत की तरफ गए तब खेत में बच्ची का शव देखकर स्तब्ध रह गए। फिर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उस घटना के बारे में हम कोई कहना चाह रहे हैं कि उसको कुछ 2-4 दिन पहले उसकी अपहरण कर ली गई थी। हमें पूर्ण यकीन लग रहा है, आशंका देखने से लग रहा है उसके साथ बलात्कार हुआ। बेतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी द्वारा दर्जनों गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से अपील किया कि एक बार और सेवा करने का मौका दें ताकि क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। कोरोना ने भारत में भी खूब तबाही मचाई, पर आज अन्य देशों के मुकाबले भारत संभली हुई स्थिति में है, पर खतरा अभी टला नहीं है। बात अगर पूर्वी चंपारण की करें तो आज मिले कोरोना मरीजों की संख्या 24 है, जबकि जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7108 है, जिनमें से 6965 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 111 है और अब तक 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज भी हमें मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन हमें इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगा, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आने के साथ ही सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। बात अगर सुगौली विधानसभा की करें तो यहाँ भी प्रत्याशी जोर शोर से लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। इस क्रम में रामचंद्र सहनी ने दक्षिण मनसिंघा में, शशि भूषण सिंह चंपापुर में, संत सिंह कुशवाहा गोपालपुर में एवं विजय प्रसाद गुप्ता ने छपरा बहास में चलाया जनसंपर्क अभियान। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ STV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।